इस बार इतना टफ पेपर क्यों आया, इतना टफ पेपर क्यों बनाने की ज़रूरत थी, क्यों इतना टफ पेपर आया, इस बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे और क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नुकसानदायक है, इस बारे में भी हम थोड़ी बात करेंगे। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क ऑफ क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। देखिए, पेपर टफ आने का सबसे बड़ा रीज़न जो था वो था पिछले साल का पेपर लीक होना। पिछले साल पेपर आपका लीक हुआ था, काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ आई थी। हालांकि एनटीए ने इसको तुरंत खारिज कर दिया था कि हमारी तरफ से कोई लीकेज नहीं हुई है, कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कि पेपर लीक हुआ था। अभी तक जितने भी न्यूज़ आई थी उससे रिलेटेड, उसमें तो यही साबित होता है कि पेपर लीक हुआ था, पर एनटीए ने मानने से इनकार कर दिया। तो इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए, इसलिए एनटीए ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए थे। दूसरी बात, पिछले साल 67 बच्चों ने टॉप किया था। सोचो, 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए थे पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो। हालांकि बाद में जब रीचेकिंग हुई तो केवल 17 बच्चे निकले, लेकिन 67 के 67 बच्चे टॉप कर गए। सोचने वाली बात है ना कि 720 में से 720 एक तो लाना बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर से 67 लोगों ने ला दिए। तो इस वजह से एनटीए पे काफ़ी प्रेशर था कि अगली बार ऐसा पेपर ना आए कि लोग इतने ज़्यादा लोग टॉप करने लगे, क्योंकि एनटीए ने वजह यही दी थी कि पेपर बहुत इजी आया था, बच्चों ने अच्छे से तैयारी की, इसलिए उन्होंने टॉप किया। तो इस बार जाहिर सी बात थी कि उन्हें पेपर टफ करना था ताकि बच्चे टॉप ना कर सकें। मतलब 720 में से 720 ज़्यादातर बच्चों का ना आए, इक्का दुक्का का आ गया तो ठीक है। ऐसा ना हो कि इतने सारे बच्चे, इतने ज़्यादा नंबर में बच्चे 720 में से 720 ले आएँ। दूसरी बात, पेपर लीक होने की वजह से उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ा, अदरवाइज़ फिर से एनटीए पे काफ़ी बोझ हो जाता। सो ये दो सबसे बड़ी वजह थी पेपर टफ लाने की। नेक्स्ट बात ये आती है कि क्या ये आपके लिए अच्छा हुआ या बुरा हुआ। तो मेरे हिसाब से मानो तो ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि आप सोचो ना कि आपको बहुत इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं और आपको बहुत फटाफट क्वेश्चन करने हैं। तो उस केस में मतलब जो रट्टू इंसान होता है वो जल्दी टॉप करता है, लेकिन जब पेपर टफ आते हैं तो जिसने सोच समझ के पढ़ा होता है ना, उसके मार्क्स अच्छे आते हैं और उसके कॉलेज में सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। तो केवल रट के जाना तो हमारा मकसद नहीं होता ना, केवल रट के डॉक्टर बनना तो मकसद नहीं होता। जिस बच्चे ने समझ के पढ़ाई की है उसके लिए पेपर टफ आना ज़्यादा बेनिफिशियल था। जिस बच्चे ने रट के पढ़ाई की है उसके लिए इजी पेपर आना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। लेकिन अगर आपने समझ के पढ़ाई की है, अच्छे से हर चीज़ को गहराई से समझा है, तो ये पेपर आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, क्योंकि इसमें जो समझ के गया था बच्चा वही पेपर मैक्सिमम सॉल्व कर पाया है। फिजिक्स के क्वेश्चन काफ़ी टफ आए थे, सो उसे वही बच्चा सॉल्व कर पाएगा जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स तैयार करके गया हो, ना कि केवल फार्मूला रट के गया हो, जैसे कि पिछले 2 सालों से हो रहा था। पिछले 2 सालों से फार्मूला रट के जाओ, फार्मूला अप्लाई करो और अपना क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओ, ऐसा कुछ हाल चल रहा था पिछले कुछ सालों से। लेकिन इस बार पेपर टफ आने की वजह से जो बच्चे सिर्फ फार्मूला रट के गए थे, हल्का फुल्का अप्लाई करना जान के गए थे, उनके लिए काफ़ी टफ साबित हुआ पेपर। सो अगर आपने अच्छे से समझ के पढ़ाई की थी तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले आपके 400-500 नंबर आ रहे हैं, फिर भी आपको कॉलेज मिलने के चांसेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। कट ऑफ पे मैंने वीडियो बना दी है, आप एक बार वो वीडियो देखिए। उस कट ऑफ को देख करके आपको समझ में आएगा कि पेपर टफ आना हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ, वरना जो रटने वाले थे वही टॉप पे बने रहते थे, हमें तो कॉलेज मिलता ही नहीं था। जो समझ के पढ़ाई किया है, ठीक से पढ़ाई किया है, उसको इस बार काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है टफ पेपर की वजह से। सो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। 400-500 नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप खुश रहें। आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, काउंसलिंग में सिलेक्शन के आपके चांसेस हैं, ठीक है। हाँ, होता ना होता वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन चांसेस तो बनते हैं। एक्सपेक्टेशन ही जताई जा सकती है, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 400 नंबर से प्लस आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप SC/ST हो तो उस केस में 350 नंबर पे भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के इस बार चांसेस हैं। सो अल्टीमेटली देखा जाए, पेपर टफ आने से आपका बेनिफिट ही है, क्योंकि कम कट ऑफ जा रही है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आती है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट में मेंशन करिए। मैं और अनूप सर आपकी हेल्प के लिए तैयार हैं। और काउंसलिंग भी हम लोग आपको फ्री करवाने वाले हैं, कोई आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग आपको वीडियो बना के देंगे, उस अनुसार आप फॉलो करना, अपनी काउंसलिंग करवाना, ठीक है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।